गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्ड्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज द एमएनएस। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज आइए वीडियो सेगमेंट की सीरीज़ में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करते हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। दिस अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ यूजुअली। अर्थात ये जो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ के लिए सही नहीं है, इनकरेक्ट है, गलत कथन है, उसको हमको ट्रिक करना है। तो पहला है ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ मूव्स विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स। ये सही होता है क्योंकि ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ में जो टेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि ये स्पर्म है तो इसमें जो टेल्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, स्पर्म को मूवमेंट प्रदान करते हैं, स्पर्म को क्या करते हैं, मोशन प्रदान करते हैं। इसी के द्वारा स्पर्म क्या करता है, मूव करता है। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कहा जा रहा है कंटेन्स एंजाइम इन देयर हेड विथ एड्स इन पेनेट्रेशंस ऑफ द ओवम। ये भी सही है कि जो इसका हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट के ऊपरी भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है जिसमें एक लाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम स्पर्मलाइसिन कहते हैं। और ये क्या करता है, ओवम का जो जोना पेलुसिडा है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, जिससे स्पर्म का हेड आसानी से अंदर की ओर एंट्री कर जाता है। अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड इन लार्ज नंबर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द सब्सटेंस। सही बात है। अर्थात जब सब्सटेंस के कुछ दिन बाद स्पर्मेटोजोआ का काउंट क्या होता है, अधिक हो जाता है, लार्ज अमाउंट में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है। ये भी सही है। चौथा है एट द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मिलियंस पर ml ऑफ इजेकुलेट विल फर्टिलाइज द ओवम। ये गलत है, इसमें यही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पर ml लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है। इसमें केवल 1 मिलियन दिया है, जबकि सही क्या है बच्चों, 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं। तो स्पर्म काउंट अगर पर ml की हम बात करें तो स्पर्मेटोजोआ का काउंट कितना होना चाहिए, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है पर ml ऑफ सीमेन में। ठीक, तो ये क्या है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही इनकरेक्ट है स्पर्मेटोजोआ के लिए। और ऊपर दिए गए सभी तीनों क्या हैं, वो सही होते हैं। स्पर्मेटोजोआ में ये सब चीज़ें होती हैं, केवल और केवल ये चीज़ कथन, ये कथन क्या है, गलत है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग। पोलर बॉडी किस समय बनता है, कब बनता है, कहाँ बनता है। ऑप्शन दिया गया है, पहला oogenesis, दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस, तीसरा है गैमेटोजेनेसिस और चौथा है स्पर्मेटिलोजेनेसिस। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, oogenesis। तो जो पोलर बॉडी बनता है बच्चों को किसमें बनता है, oogenesis बनता है। जब ओवा का फॉर्मेशन होता है उस समय हमको फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी देखने को मिलता है ना। कि जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये क्या है, ये oogenesis की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। तो oogenesis में आप देख रहे हैं कि ये देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है ना। और फिर इधर आप देखेंगे तो सेकंड पोलर बॉडी देखने को मिल रहा है। तो जो पोलर बॉडी बनता है वो कब बनता है, oogenesis, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओवा के समय क्या बनता है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और ये पोलर बॉडी क्या होता है, एक इनएक्टिव यक्स सेल होता है। क्या होता है, ये इनएक्टिव यक्स सेल होता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल स्टेज का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है ना। कैसे, किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है तो कौन कौन से सेल कैसे कैसे बनते हैं। पहला ऑप्शन है स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोजोआ। गलत है। दूसरा है स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटोजोआ। ये भी क्या है, गलत है। तीसरा है स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ। और चौथा है स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्मेटोजोआ। यही सही है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिप्लॉइडिक सेल होता है, डिप्लॉइड सेल होती है। फिर इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर स्पर्मेटिड्स बनता है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये सीक्वेंस सही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसा कि इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये क्या है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल होता है ना, जो डिप्लॉइड फेज में होता है ना। फिर इसका माइटोटिक डिवीजन होता है
तो आप माइटोटिक डिवीजन में देखेंगे कि इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनती है। स्पर्मेटोगोनिया का फिर क्या होता है, फिर माइटोटिक डिवीजन होता है और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है जो डिप्लॉइड फेज में होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, फर्स्ट मियासिस शुरू होता है और फर्स्ट मियासिस में आप देख रहे हैं सेकेंडरी साइट्स बनता है और फिर क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है और फाइनली स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो ये सीक्वेंस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल का, है ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स और फाइनली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में। इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैचुरेशन इन्वॉल्व्स, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मैचुरेशन फेज होता है वो कहाँ देखने को मिलता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू मियोसिस। दूसरा है ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम गोनोसाइट्स थ्रू माइटोसिस। और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ oogonia फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू द मियोसिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू द मियोसिस। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड तक की जो प्रक्रिया होती है वो मैचुरेशन फेज कहलाती है ना। कहाँ से, अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड तक जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम मैचुरेशन फेज कहते हैं और फिर स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको हम डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं। और इसके पहले अर्थात मैचुरेशन फेज के पहले हमको क्या देखने को मिलता है, मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ फेज देखने को मिलता है। जैसा कि स्पीकर के माध्यम से आप समझिए, यहाँ देखिए अभी आप जो देख रहे थे यहाँ देखिए ये दिखाया गया है इसमें, ये देखिए सबसे पहले क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है और फिर आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक को ग्रोथ फेज कहते हैं और इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर टोटल स्पर्मेटिड तक बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज कहते हैं। तो कहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड तक की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, मैचुरेशन फेज कहलाती है। तो याद रखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड तक, है ना। और ये किसके द्वारा होती है, मियोसिस के थ्रू। यहाँ देखिए लिखा गया है मियोसिस के थ्रू होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, यही दिया गया है ना। सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो यही कह रहा है द स्पर्मेटोजेनेसिस, इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेज ऑफ मैचुरेशन इन्वॉल्व। तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू द मियोसिस। तो मियोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड तक की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज कहते हैं। ये किस में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं दिस हैपेंस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के समय क्या होता है। तो पहला है मियोसिस, दूसरा है माइटोसिस, तीसरा है मियोसिस एंड माइटोसिस और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसमें बच्चों दोनों होता है, मियोसिस भी होता है माइटोसिस भी होगा। ऊपर के जो आपको देखने को मिलेगा जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है और जो ग्रोथ फेज होता है उसमें आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा और फिर इसके नीचे जो मैचुरेशन फेज आप देखते हैं और डिफरेंशिएशन फेज देखते हैं वहाँ आपको मियोसिस देखने को मिलता है। जैसा कि इस फिगर में आप देखे हैं अब देखिए यहाँ है ना, पहले माइटोसिस हुआ है ना, और फिर बाद में आपको मियोसिस देखने को मिला है ना, मियोसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको पूरे को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको माइटोसिस एज वेल एज द मियोसिस दोनों देखने को मिलता है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा कंप्लीट होता है। ये पूरी साइकिल क्या होती है, माइटोसिस एज वेल एज द मियोसिस। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द एक्चुअल जेनेटिक सेक्शंस ऑफ स्पर्म इज इट्स। स्पर्म में जो जेनेटिक सेक्शन होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 भाग होते हैं, है ना। एक मिनट, ये जो स्पर्म है स्पर्म के 3 भाग होते हैं, है ना। फिगर इस प्रकार से है, इसके 3 भाग हैं इस प्रकार से। तो जो हेड पार्ट होता है यहाँ न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है और यही डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसका मिडिल पीस होता है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है और इसका ये टेल पार्ट होता है ना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा हेड,
तो हेड में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। जेनेटिक जेनेटिक सेक्शन के रूप में क्या होता है, डीएनए। तो इनका जो डीएनए होता है वो हेड पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है हेड में होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, स्पर्म के हेड पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, आगे आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा इंड्यूस्ड होती है ना, किसके द्वारा स्टार्ट होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जो हार्मोन्स होता है बच्चों, बहुत रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, उसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ना बच्चों। तो ये क्या करता है, ये स्पर्म बनाने का अर्थात फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है। कौन, FSH हार्मोन्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फाइनली प्रोड्यूस द इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। कहने का मतलब कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू एक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के द्वारा कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ पूछा गया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, है ना। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, तो यहाँ देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूछा जा रहा है, ये देखिए। तो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो डिप्लॉयड फेज में होता है। तो इसमें 2 डिवीजन आपको देखने मिलेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के द्वारा हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेकेंडरी साइट्स बनता है, अर्थात 2 आपको देखेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। और फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन के द्वारा आपको फाइनली क्या देखने को मिल रहा है, 4 स्पर्मेटोजोआ देखने को मिल रहे हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, 4 स्पर्मेटोजोआ आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फाइनली प्रोड्यूस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, 4 बनते हैं, है ना। क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, जब उसका 2 बार मियोटिक डिवीजन होगा तो 2 बार मियोटिक डिवीजन होने के फलस्वरूप उसमें टोटल स्पर्मेटोजोआ का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ यह दिखाया गया है, ये देखिए ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है। तो इसमें देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ये क्या हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाता है, 23 क्रोमोसोम बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे सेकंड मियोटिक डिवीजन में ये फिर डिवाइड करते हैं, 23 हैप्लॉयड नंबर में हो जाते हैं। और यही जब डिफ्रेंशिएशन फेज होता है तो यहाँ देखिए टोटल स्पर्मेटोजोआ की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ठीक है, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम। जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो किसका बना होता है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्मेटिड्स, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड्स, तीसरा है न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड्स और चौथा है सेंट्रोसोम ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो इसमें सही जो होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो इसका जो हेड पार्ट होता है बच्चों वो स्पर्मेटिड्स के गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। किससे बना होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इमॉर्टल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जर्मप्लाज्म थ्योरी में ये बता दिया गया है, विजमान साहब ने बताया कि पूरी दुनिया में बच्चों हम लोगों का जो सोमैटिक सेल होता है वो तो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा जर्म सेल होता है वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है। क्यों, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो जीन के माध्यम से हमारे से हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर उनसे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस प्रकार से वो क्या होता है बच्चों, हमारा जो कैरेक्टर है वो जीन के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उसको हम जर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्म सेल्स कहते हैं। तो जर्म सेल जो होता है बच्चों वो इमॉर्टल होता है, जबकि सोमैटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जर्म सेल क्या होता है, वो इमॉर्टल होता है। और जर्म सेल है क्या, वो हमारा डीएनए है ना।
तो डीएनए जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमारा जीन है वो नष्ट नहीं होता, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। हम रहें या ना रहें, अगर इस यूनिवर्स में हमारा वजूद समाप्त हो जाता है बच्चों, क्योंकि जब हम हमारा बॉडी समाप्त हो जाता है, हम डेड कर जाएंगे, तो हमको क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाता है, हम जला दिए जाएंगे, तो हमारे जो सोमेटिक सेल है वो तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे संतान होंगे, उनमें जो कैरेक्टर जा रहा है वो हमारे जीन के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा, अर्थात हमारा वजूद इस यूनिवर्स में बना रहेगा, है ना, किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से। तो यही जीन जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अमर होता है, इमॉर्टल होता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आज बच्चों वीडियो सेगमेंट्स की स्टडी में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, करीब करीब आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।